पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोइंग ने सभी डीमन जनरल के छिपने की जगह को ढूंढ लिया था और इसकी जानकारी वो एल्डर चैन को दे देता है। एल्डर चैन कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उन सभी डीमन जनरल को मारना होगा और फिर वो अपने एल्डर्स को डीमन जनरल को मारने का आदेश देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर गोंग अर्थ डीमन को बड़ी आसानी से मार देते हैं और दूसरी तरफ एल्डर सीकोंग भी डीमन लेडी को मार देते हैं। अब आगे एल्डर वो जनरल यान को मारने के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। जनरल यान एल्डर वो की गर्दन पकड़कर पूछता है कि तुम्हें हमारी छिपने की जगह कैसे पता चली और तुम जिया क्लैन से कितने डेमिगॉड हमें मारने के लिए आए हो। पर एल्डर वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। साथ ही साथ कहती है कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तेरी बैंड बजा के रख दूंगी। जनरल यान गुस्से में एल्डर वू को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन एल्डर वू किसी तरह से जनरल यान के अटैक को डॉज कर लेती है और इसके बाद वो एक एरो से जनरल यान पर अटैक करती है, पर जनरल यान उस एरो को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी एल्डर वू उसे एक लात मारकर पीछे फेंक देती है। इसके बाद एल्डर वू कहती है कि तुम जैसे डीमंस को मारने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। तो जनरल यान भी हंसते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने कितनी देर टिक सकती हो। एल्डर वू जनरल यान पर कई सारे एरो से हमला कर देती है, पर जनरल यान उसके सभी एरो को डॉज कर रहा था। जनरल यान एरो को रोकते हुए अपने डीमन से एल्डर वू पर पीछे से अटैक करवाता है, लेकिन सही समय पर एल्डर वू दोनों डीमन को देख लेती है और दोनों डीमन से बचते हुए अपने एरो से उन पर अटैक करती है और एक एक करके दोनों डीमंस को मार देती है और फिर दोबारा से जनरल यान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम आइस डीमन को देखते हैं। हम देखते हैं कि आइस डीमन के पास भी एक कम्युनिकेशन ब्रेसलेट होता है और दूसरी तरफ से ग्रेट प्रीस्ट उसे बताता है कि माउंटेन डीमन और डीमन लेडी मारी जा चुकी है। जिया क्लैन के एल्डर ने हम पर हमला कर दिया है। आइस डीमन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ग्रेट प्रीस्ट बताता है कि शायद तुम्हें भी कोई मारने के लिए आ रहा होगा, तुम्हें सावधान रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जोइंग आ जाता है और आइस डीमन से कहता है कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है। आइस डीमन उसे देखकर कहता है कि तुम सिर्फ अकेले मुझे मारने आए हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और जोइंग पर आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। जोइंग अपने स्पीयर की मदद से आइस डीमन के सभी क्रिस्टल से बच जाता है। इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे, पर कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पाता। जोइंग अपने स्पीयर से आइस डीमन पर अटैक करने पर कामयाब हो जाता है, पर तभी जोइंग की नजर अपने स्पीयर पर जाती है। वो देखता है कि उसका स्पीयर बर्फ में जमने लगता है। वो अपने स्पीयर को पीछे खींचने की कोशिश करता है, पर आइस डीमन उसके स्पीयर को नहीं छोड़ता और धीरे धीरे जोइंग भी पूरी तरह बर्फ में जम जाता है। आइस डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे इलाके में आकर मुझे मार दोगे। इसके बाद आइस डीमन जोइंग पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है कि तभी जोइंग अपने वॉइड रिल्म के अंदर चला जाता है और बर्फ से आजाद हो जाता है। इसके बाद जोइंग दोबारा वॉइड रिल्म से बाहर निकलता है, तो ये देखकर आइस डीमन फिर से जोइंग पर अटैक करता है, पर इस बार जोइंग अपने स्पीयर से मारकर उसे दूर फेंक देता है। आइस डीमन जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है कि तभी जोइंग हवा में उस पर दोबारा से अटैक करता है और आइस डीमन इंजर्ड हो जाता है। आइस डीमन कहते हैं कि इस लड़की की स्पीयर चलाने की टेक्निक बहुत ताकतवर है, मुझे इससे बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। जोइंग कहता है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता और आइस डीमन को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी आइस डीमन बहुत सारे आइस क्रिस्टल से जोइंग पर हमला करके उसके अटैक को रोक देता है और यहाँ पर एक धमाका होता है। जब सब कुछ साफ होता है तो जोइंग देखता है कि आइस डीमन यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ से भाग चुका है। आइस डीमन कहता है कि मैं एक महान डीमन जनरल हूँ, आखिर मैं इस बेकार सी जगह पर कैसे मर सकता हूँ। आइस डीमन ग्रेट प्रीस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता और कहता है कि जब भी कोई मुसीबत का समय होता है तब ये ग्रेट प्रीस्ट पता नहीं कहाँ चला जाता है। तभी आइस डीमन को एक एनर्जी रोक लेती है। आइस डीमन कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, मेरे सामने आओ, और हम देखते हैं कि वो जिया क्लैन का एल्डर यून है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एल्डर यून ही ग्रेट प्रीस्ट है। एल्डर यून कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक महान डीमन जनरल एक छोटे से लड़के से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। आइस डीमन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से यहाँ से कोई सुरक्षित जगह ले चलो, लेकिन एल्डर यून के इरादे कुछ और ही थे। वो तो आइस डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइस डीमन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एल्डर यून कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें जिया क्लैन पर अटैक करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारे जिंदा रहने या मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एल्डर यून देखता है कि जोइंग भी यहाँ पहुँचने वाला है, तो वो आइस डीमन पर अटैक कर देता है
इसके बाद वो ज़ोइंग से कहता है कि हम आइस डीमन को कमजोर नहीं समझ सकते, इसलिए एल्डर चैन ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। और फिर आइस डीमन की गर्दन को अपनी पावर से पकड़ लेता है। आइस डीमन कहता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला और एल्डर यून पर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी एल्डर यून आइस डीमन को एनर्जी रोप से पूरी तरह से बांध देते हैं। आइस डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जमीन में से आइस क्रिस्टल बाहर निकलने लगते हैं और साथ ही साथ आइस डीमन एनर्जी रोप से भी आजाद हो जाता है। इसके बाद आइस डीमन उन पर अपने कई सारे आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। एल्डर यून ज़ोइंग से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए इसे रोकना होगा और मैं अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसको मार दूंगा। इसके बाद ज़ोइंग आइस डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है और आइस डीमन के सभी क्रिस्टल से बचता हुआ सीधा जाकर आइस डीमन पर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी आइस डीमन एक शील्ड बनाकर ज़ोइंग के अटैक को रोक लेता है। तभी एल्डर यून अपना अटैक तैयार कर लेते हैं और वो ज़ोइंग से कहते हैं कि तुम आगे से हट जाओ। इसके बाद वो आइस डीमन पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर यून के इस फायर अटैक में इतनी ताकत होती है कि वो आइस डीमन की शील्ड को पिघलाकर पानी में बदल देता है और आइस डीमन भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। आइस डीमन कहता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ नहीं मर सकता और सीधा एल्डर यून को मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जाता है। ज़ोइंग जोर से चिल्लाता है कि एल्डर यून पर, जैसे ही आइस डीमन एल्डर यून पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर खत्म होने लगती है और इसी के साथ आइस डीमन भी मारा जाता है। इसके बाद ज़ोइंग आइस डीमन को मारने में उसकी मदद करने के लिए एल्डर यून का शुक्रिया अदा करता है। एल्डर यून कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज है, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ज़ोइंग कहता है कि क्या हमें वापस सिनहुओ पैलेस में लौट जाना चाहिए, तो एल्डर यून कहते हैं कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें और जगह जाकर भी देख लेना चाहिए कि क्या सभी डीमन जनरल मारे जा चुके हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोबारा से एल्डर वू और जनरल यान की फाइट देखते हैं। एल्डर वू अपने 3 एरो से जनरल यान पर अटैक करती है, पर इससे जनरल यान को कुछ भी नहीं होता। जनरल यान कहता है कि तुम्हारे इन बेकार हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो एल्डर वू कहती है कि तुम धीरे धीरे घायल हो रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरे हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस पर जनरल यान हंसते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई मजा नहीं आ रहा है। और फिर जनरल यान अपनी असली ताकत को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि जनरल यान की पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है। एल्डर वू उस पर अपने एरो से अटैक करती है, लेकिन अब जनरल यान बड़ी आसानी से इन एरो को रोक देता है। इसके बाद जनरल यान एक फॉर्मेशन को बनाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें आसान मौत चाहिए तो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें मेरी इस छिपने की जगह के बारे में कैसे पता चला। पर एल्डर वू उसे कुछ नहीं बताती है और अब जनरल यान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कई सारे फायर एरो से एल्डर वू पर हमला कर देता है। एल्डर वू खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, पर उनको इन हमलों से बचने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद एल्डर वू अपने धनुष को बाहर निकालकर जनरल यान पर हमला करती है, पर जनरल यान एक बहुत बड़े फायर हैंड को बनाकर एल्डर वू के सभी एरो को रोक देता है। साथ ही साथ कहता है कि तुम यहाँ मरने वाली हो, इसके बावजूद भी इतनी जिद कर रही हो, अब जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें जगह के बारे में किसने बताया। एल्डर वू कहती है कि आज मैं नहीं बल्कि मेरे हाथों से यहाँ तुम मरने वाले हो। अब जनरल यान का दिमाग खराब हो जाता है और वो एल्डर वू पर कई सारे हमले करके उसे पीटने लगता है। साथ ही साथ कहता है कि मैं 5 डीमन जनरल में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर तुम किसी और के पास गई होती तो शायद तुम उन्हें हरा सकती थी, पर आज तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम्हारा मेरे साथ सामना हुआ। इसके बाद वो एल्डर वू को एक ऑफर देता है, अगर तुम हमारे ग्रेट डीमन गॉड को ज्वाइन कर लेती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और फ्यूचर में तुम हमारे साथ मिलकर जिया क्लैन पर राज कर सकती हो। पर एल्डर वू उन्हें ज्वाइन करने के लिए साफ मना कर देती है। साथ ही एल्डर वू जनरल यान के अटैक से थोड़ा घायल भी हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती है और जनरल यान पर अटैक करने लगती है। जनरल यान कहता है कि तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा और अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसके बाद जनरल यान एल्डर वू को मारने के लिए एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है